वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। गूगल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट 2, जिसका वन लाइनर के फॉर्म में है। अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी मदद चाहिए तो आप दिए गए नंबर 9241355108 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9241355108 पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 100 तक पढ़े थे। इस वीडियो में पढ़ेंगे 101 से 200 तक। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होते हैं। हृदय के वेसमों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल। हृदय के वेसमों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। हृदय से रक्त निकलकर संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय के द्वारा। किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन के लिए। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है 120 mmHg। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में। गार्ड कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति। प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा। प्रत्येक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं 10 लाख। मूत्र में जल और यूरिया का प्रतिशत होता है 96% और 2%। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? तो डायलिसिस मशीन को कहा जाता है कृत्रिम वृक्क। कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूध या तरल के रूप में संचित रहता है जिसे कहते हैं लेटेक्स। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है उत्सर्जन। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है? तो चीड़। पादप में संचित होते हैं पादप से संचित होते हैं पत्तियों के छाल में और कोशिका रिक्तियाँ। मनुष्य का उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वृक्क। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ हैं गोंद, टेनिन, रेजिन। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है नाइट्रोजन। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार का। कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है 2%। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1.4 kg। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? दिमाग। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं।
पोन्स मेडुला और मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन रक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन तथा शारीरिक संतुलन के लिए। पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है ऑक्जीन। पौधों में वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। फल को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा होता है? मेनिंजीन। मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग होता है 1650 ml। मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1.5 kg। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा है? 23। 2/3 होगा। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। घेंघा रोग किसी कमी से पनपता है? तो घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। बीजांड की ओर परागनालिका की वृद्धि का कारण है केमोट्रोपिज्म। कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जिब्रेलिन। जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? एब्सिसिक अम्ल। जिब्रेलिन है एक हार्मोन। ऑक्जीन है हार्मोन। पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्जीन। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनते हैं जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं निषेचन। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दलपुंज। पुष्प का नर भाग है पुमंग। पुष्प का मादा भाग है जयांग। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय। वर्तिका किसका भाग है? जयांग का। मानव जनन अंग सामान्यतः लगभग किस आयु में परिपक्व होता है? तो 12 वर्ष में। अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका किसका भाग है? मादा जननांग का। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी, पादप एवं जंतु में। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। स्त्रियों के मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। एंड्रोजन हार्मोन है नर हार्मोन। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप दिए गए नंबर 9241355108 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी सवाल के लिए। थैंक यू।